जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में जो हमारी लाइफ में घटित हो चुका है 21 जनवरी 2024 को। लेकिन हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग। हमें पता तो चले कि आपके लगन और राशि के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसको हम सुधार सकते हैं, किसको हमें रिकवर करना है। जब हमसे गलतियां हुई थी वही सेम समीकरण दोबारा दोहराई जा रही है, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है, तो हम इस मौके का क्यों ना फायदा उठाएं। हम कहते हैं ना, वो गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कुछ मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हमनवा। तो वो हमनवा एक भगवान अपने ट्रांजिट के रूप में आ रहा है। वो एक एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जो हमारा सपोर्ट करती आई है, करती है और करती रहेगी। लेकिन हमको अलाइन करना पड़ेगा। वो मौका चूक गए तो फिर हमारे लिए शायद एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी गलत हो जाती है और ज्योतिषाचार्य भी गलत हो जाता है। लेकिन गलती हमारी ही नहीं होती, गलती हम सबकी होती है, क्योंकि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पाते हैं। अगर अलाइन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। गलतियों को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, अपने आप में सुधार करना, अपने आप को ट्यून्ड करना, अलाइन करना एनर्जीज के साथ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए समझ लेते हैं उसी समीकरण को। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें आप बेसिक समझ सकें कि वो क्या समीकरण है जो सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण लगा था वो उस समय घटित हुए थे, अब जो आने वाले मार्च में है उस समय भी घटित। मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़े समीकरण बदलने वाले हैं। हमारा जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है, अभी से उतनी मेहनत करनी है कि आने वाली फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी समीकरण हमको परेशान न कर सके, हमें हिला ना सके। तो इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। एक तरफ माया है, राहु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, पाइसेस में बहुत कुछ होने वाला है, और एक तरफ केतु बैठे हैं। देखिए, मंगल देव कहाँ वक्री हुए हैं? बुध की राशि में। बुध कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में। और क्या नाम है, बुध की राशि कन्या राशि में कौन बैठे? केतु देव। यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए ड्युअलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, डिप्लोमेट होना है लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए होना है। एक तरफ केतु बैठे हैं जो प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, कार्मिक चीजों को काटना चाहते हैं, और बुध देव जो इनके स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में, कैप्रिकॉर्न साइन में, जो हार्डवर्क को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, रेगुलर एफर्ट को दिखाता है। उसी के बाद मिलती है हमें सक्सेस। तो ये फाउंडेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है। एफर्ट के द्वारा गलतियों को सुधारा जा सकता है और आने वाले समय को अच्छा किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, आपका 6 लॉर्ड फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में चला गया। लगन का स्वामी 8th हाउस में, 6 लॉर्ड 8th हाउस में, ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर में चला गया है। आपका सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। 6 लॉर्ड 8th हाउस में विपरीत राजयोग दिखाई दे रहा है। विपरीत राजयोग यानी विपरीत स्थितियां, अनवांटेड डिस्प्यूट्स, अनवांटेड चैलेंजेस, अनवांटेड इश्यूज लाइफ में अब ट्रिगर करने वाले हैं। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज आपको हिट करने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये बहुत ज्यादा आपको ट्रिगर करने वाले हैं। अब आप अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करोगे, आप डेप्थ में जाओगे, और डेप्थ में ही जाकर आप अपनी ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर दोगे। अगर आपका मून साइन वृश्चिक है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको किसी मेंटोर की, किसी गाइडेंस की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी काउंसलर, प्रीस्ट, फादर लाइक फिगर, कोई एक्सपीरियंस पीपल, कोई ऐसा इंसान जो आपको विदाउट एनी जजमेंट आपको गाइड कर सके, तो आपको उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। आपके माइंड में बहुत सारे चैलेंजेस आपके रिवॉल्व करते रहेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, वीकली वीडियो में भी बोला था कि दिमाग और दिल के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। एक्सेप्टेंस आने का समय अब आ गया है। आपको हुक और बाय क्रूक आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मिस्टेक्स आपकी मिस्टेक्स आपको आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगे। आपके रिजेक्शन, रिग्रेट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। अपने ही अपने दुश्मन बन जाएंगे। जिस पे भरोसा किया था वो आपके खिलाफ चले जाएंगे। इस तरह की कोई ना कोई थीम आपकी लाइफ में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मंगल से ट्राइन में बैठे हैं 4th हाउस में शनिदेव, कोल्डनेस लेके आ रहा है। इनर पीस बिल्कुल ड्राई होती जा रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। यही समय है पेशेंस का, यही समय है आपको आपका टेस्ट का। ये टेस्ट में फेल नहीं होना है। गलतियां हो रही हैं, एक्सेप्ट कर लो। कोई काम पूरे फेथ के साथ किया, डेडिकेशन के साथ किया, उसमें कोई गलतियां निकल आई, उसको ठीक करने में पीछे नहीं हटना है। उसको ठीक करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। अगर ये टेस्ट है, कोई चीज को इंप्रूव करना है, कोई बहुत 3 दिन से कर रहे हो, 2 दिन से कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसमें कोई गलती निकल गई, उसमें दोबारा से आपको रीएडजस्टमेंट करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यही आपको अपलिफ्ट करेगा, यही आपकी लाइफ में डिग्निटी को मेंटेन करेगा, यही आपकी वैल्यू को इंप्रूव करेगा, यही आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा। आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में, आप
किसी ट्रॉमा में चले गए हैं, आपका फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आप सीक्रेटिव होते जा रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। किसी से बात कीजिए, किसी के साथ डिस्कशन कीजिए, एनिमी, कोई हेल्थ, सिक्स लॉर्ड, ऋण रोग शत्रु आपको हिट कर सकता है। तो कोई ऑल ऑफ सडन कोई डायग्नोस हो सकती है, कोई चीज़ आपको, कोई चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज, कोई हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज, कोई पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम आपको ट्रिगर कर सकता है। इस तरह की चीज़ें आपकी कोई ना कोई डायग्नोस हो सकती है ऑल ऑफ सडन। 7th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि आपको कोई मैरिड लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगे। जुपिटर के रिगार्डिंग में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने लाइव जीपीएस के साथ, इस वैदिक वन चैनल के साथ मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। 8th हाउस में मंगल, इन लॉस के रिगार्डिंग में कोई ना कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, कोई सेपरेशन, कोई कोर्ट केस, कोई ईएमआई, कोई आपने किसी से लोन लिया था, कोई कमिटमेंट किया था, वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आपके ऊपर चैलेंजेस, आपका डिफेम हो सकते हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आप देख सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपको ये समय भी है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये समय भी है नेगेटिविटी को ख़त्म करने का, ये समय है वाई को समझने का। कोई चीज़ हो रही है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें आपको कैसे चेंज करना है, कैसे आपने दिल और दिमाग के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, दिमाग को पता है, दिल को नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्सेप्टेंस लेके आने का कि हाँ ऐसा ही है और यही रियलिटी है, इसको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये फियर को फेस करके अपने अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करके थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई लोन का समय चल रहा है, आपको अपने लिए समय लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, आप नहीं दे पाओगे, ओवर थिंकिंग के बाद में नहीं ले पाओगे। कोई शत्रु, अपना ही कोई कंपटीशन बन गया, कॉम्पिटिटर बन गया, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, अपने अपने लेवल पे आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए, कोई भी आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाइए, कुछ भी लक्ष्मण रेखा मत लाएंगे, लेकिन आप समय पे ध्यान रखिए, आप अपने अपने कर्मों का ध्यान रखें, अपनी कार्मिक साइकिल को, अपने पैटर्न को मत चेंज कीजिए, अपने कार्मिक साइकिल को मत बढ़ाइए, अपने बैगेज को मत बढ़ाइए, इमोशन से बह के किसी भी तरह के एडिक्शन में मत बढ़िए, किसी का सहारा ऐसा मत लीजिए, आपके स्मोक का, अल्कोहल का, किसी इंसान का, किसी टॉक्सिसिटी का आप सपोर्ट लेके अपनी लाइफ को डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्म करता है, 8th हाउस में मंगल का ही घर है, लगन का स्वामी है, तो आपको पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि आपको डुबकी लगानी है नेगेटिविटी में, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर करेज चाहिए, और उस करेज को बिल्कुल भी खत्म मत होने देना, अपने फेथ को बढ़ा के रखना। जुपिटर फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, कोई ना कोई डिवाइन हेल्प, कोई ना कोई ऐसा कोई भगवान का बंदा आपके लाइफ में जरूर आता रहेगा और आपको फायदा देता रहेगा। बस एक चीज है, मंगल आपके 4th एस्पेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस को, नेटवर्क सर्कल कोई कट हो सकता है, केतु भी बैठे हैं, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप कट ऑफ हो सकती है, कोई रियलिटी चेक आपकी लाइफ में हो सकता है। 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई क्रंच आ सकता है सामने, फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है, आपका स्पीच बहुत रैश हो सकती है, आपके वैल्यूज में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली में डिस्प्यूट नहीं करने हैं, अपना गुस्सा फैमिली के ऊपर नहीं निकालना है, अदरवाइज चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। 8th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में बढ़ रहा है, सोसाइटी, करेज, चैलेंजेस, सूर्य वहां पर ऑलरेडी बैठा है मरकरी के साथ, तो आप आपके स्किल सेट शाइन भी करा सकती है, आपको कोई नेगेटिव हैबिट आपको डिफेम भी दे सकते हैं। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, बहुत कुछ आपकी दशा महादशा पर, आपके पैटर्न पर, आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा लगन का स्वामी वीक है और ऊपर से मून साइन आपका वृश्चिक है, तो ढैया चल रही है आपकी, तो आपको अपने पैटर्न में इंप्रूवमेंट के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, नरसिंह भगवान की स्तुति करना, नरसिंह कवच पढ़ना, रिसाइट करना आपके लिए बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है। और किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑल ऑफ सडन क्योंकि शुक्र राहु 5th हाउस में एक्टिव हो जाएंगे, तो कोई माया में जाने की जरूरत नहीं है, किसी का सहारा, नेगेटिव पैटर्न को इंटेलिजेंस होके किसी का सहारा लेके, किसी इंसान को, किसी अपनी टॉक्सिसिटी निकलने के लिए किसी इंसान के ऊपर जंप करना, एक रिलेशनशिप से निकल रहे तो दूसरे रिलेशनशिप में इंडल्ज हो जाना, ये आपके पैटर्न को हिट कर सकता है, डेंट लेके आ सकता है, और आपके पैटर्न में ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बड़ी टॉक्सिसिटी में एंटर कर चुके हो। अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी है तो ज्योतिष का, एक एस्ट्रोलॉजी का सही गाइडेंस का यूटिलाइज कीजिए। इस यूटिलाइजेशन के बाद ही आप अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अनहेल्दी होने से बचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।